एवरीवन, वेलकम टू माय हिंदी ज्ञान बोध यूट्यूब चैनल। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से पीजीटी हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ करा रही थी। तो पीजीटी के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस एग्ज़ाम में, अलग अलग एग्ज़ाम जैसे कि केवीसी में, एनवीएस में और साथ ही डीएसएसबी में, तो इन सारे पीजीटी प्रश्नों को मैंने अपने वीडियो में संग्रह किया है। वीडियो जो आज ये करवाने वाली हूँ, इससे पहले मैंने 5 वीडियो क्लास इसके ऊपर उपलब्ध करा दी है। पीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, एग्जाम बूस्टर में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो हर वीडियो में मैंने 100 क्वेश्चन कराए हैं। आज के वीडियो में भी मैं 100 प्रश्न करवाऊंगी। तो आप देखिएगा कि किस तरह के प्रश्न पीजीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ताकि आने वाले पीजीटी एग्जाम में आप बेहतर कर पाएँ। तो आपके सामने प्रश्न है, किसी भी प्रश्न के ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, डायरेक्ट आंसर बताती चलूंगी, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। मेरा मकसद है आपको 15 मिनट में 100 प्रश्न करवाने का। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, आदिकाल के लिए बीज वपन काल नामकरण किसने किया है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? तो ये है पदुम लाल पुन्ना लाल बख्शी। अगला जो प्रश्न बनता है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही होगा, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो यहाँ पे है वीर गाथा काल, उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी का है आदिकाल, उसके बाद राहुल साकृत्यायन का है सिद्ध सामंत काल, मिश्र बंधु का है प्रारंभिक काल। तो सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम बताइए। तो मधुकर कवि हैं। इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है? तो विद्यापति हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है आपने, जिसमें इसका जो सही उत्तर होगा वो है बीसल देव रासो का जो है वो नरपति नाल्य है। पृथ्वीराज रासो जो है ये किसकी है? तो ये है चंद्रबरदाई की। परमाल रासो ये है जगनी की। उसके बाद खुमाण रासो ये है दलपति विजय की। तो सही उत्तर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न बनता है, भविष्य कहा के रचनाकार धनपाल हैं। निम्नलिखित में से कौन वीर गाथा काल की रचना नहीं की है? तो भक्तमाल ने नहीं की है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, जिसमें इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी। कर्सर ऊपर नहीं हो रहा। जिसमें शुद्धा द्वैतवाद जो है वो है वल्लभाचार्य का। अद्वैतवाद है शंकराचार्य का। विशिष्ट द्वैतवाद है रामानुजाचार्य का। द्वैतवाद है माधवाचार्य का। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, डीएसएसबी पीजीटी टीचर का है। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का प्रमुख दर्शन क्या है? तसव्वुफ है। कर्सर नहीं हो रहा नीचे। उसके बाद संतन को कहा सीकरी सिकाम, या अभिकथन किसका है? तो कुंभन दास का है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कब की थी? संवत 1631 में। सैयद इब्राहिम का कवि नाम क्या है? तो रस खान है। रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? तो ये 7 हैं। अष्टचाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य हैं? तो विठल नाथ के। अब लो नसानी अब न से हो पद से रचयिता कौन है? तो तुलसीदास जी हैं। केशव कहीं न जाए का कहिए, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? तो तुलसीदास की है। उसके बाद अगला प्रश्न है, संत काव्य परंपरा के अंतर्गत आने वाले कवि का नाम बताइए। ना आने वाले कवि का नाम है तो नंददास। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक कौन है? तो सूरदास।
निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है वो छांटना है। तो केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं, ये आएगा आपका गलत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है। तो चिंतामणि को। रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन करना है। तो रीतिकाल में प्रकृति का अवलंबन रूप में वर्णन किया है, ये इसका गलत हो जाएगा विशेषता। रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में एक विशेषता गलत है, उसी का चयन करना था। तो रीतिकाल में प्रकृति का अवलंबन रूप में वर्णन किया है, गलत है। आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन से हैं। तो काव्य निर्णय है। लोग है लागी कवित बनावत मोही, तोर मेरे कवित बनावत, इस काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है। तो घनानंद है। कवित रत्नाकर के रचनाकार कौन है। सेनापति। शिव बावनी के रचनाकार कौन है। तो भूषण। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन है। तो जॉन गिल क्राइस्ट। निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो कवि वचन सुधा। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है। तो रसग्रंजन। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है। तो चोखे चौपदे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है। तो वह पल्लव। उसके बाद जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नगपल तल में, किस रचनाकार की पंक्ति है। तो जयशंकर प्रसाद की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो पंत भारतेंदु युग के कवि हैं, ये असत्य है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है। तो शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा है। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया है। तो मुकुटधर पांडे ने किया है। गीतिका के रचनाकार का नाम बताना है। तो यह है निराला। फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल है। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। कृतवास रामायण का प्रभाव पड़ा है सबसे ज्यादा। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है। तो हरिवंश राय बच्चन है। अगला प्रश्न है मुक्त छंदन के प्रणेता कौन है। तो निराला है। अगला प्रश्न है प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो की है किसने की है। तो ये प्रेमचंद ने की है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरे सप्तक में सम्मिलित नहीं था। तो मुक्तिबोध। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1947 है। चौथे सप्तक में संकलित कवित्री है सुमन राजे। आगे की रचना जो है हरी घास पर क्षण भर। संसद से सड़क तक के रचनाकार कौन है। धूमिल है। धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो कल सुनना मुझे पर मिला था। हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंडे प्रकाशित हुआ था। एक क्या है ये साप्ताहिक पत्रिका है। नासिक तोपखान के लेखक कौन है। सदल मिश्र है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है। तो करम भूमि है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कौन सी रचना है। क्या प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है। तो ये एक कहानी विधा की रचना है। किशोरी लाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कहाँ और कब प्रकाशित हुआ था। तो ये सरस्वती में सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक नामवर सिंह हैं। तो दूसरी परंपरा की खोज की है। व्यम रक्षाम जो है एक उपन्यास है। मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक कौन है। तो सुरेंद्र वर्मा है। टोपी शुक्ला के लेखक कौन है। यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई टाइपिंग की, टोपी शुक्ला आएगा यहाँ पे। टोपी शुक्ला के लेखक कौन है। राही मासूम रजा है। अरुण यह मधुमय देश हमारा प्रिय गीत प्रसाद की किस कृति में है। तो चंद्रगुप्त में है। कबीर वाणी के डिटेक्टर थे या ये जो पंक्ति है यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो कबीर वाणी के डिटेक्टर थे यह पंक्ति किस आलोचक की है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। सूरदास किस उपन्यास का पात्र है। तो ये रंगभूमि का। रामवृक्ष वैनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं बनाम
गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? तो पूंजीवाद का प्रतीक है। निम्नलिखित में से कौन कथाकार नहीं है? तो निर्मल जैन कथाकार नहीं है। आगे हनूस नाटक के रचनाकार कौन है? तो भीष्म साहनी है। त्रिवेणी में किन तीन महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? तो जायसी, सूर और तुलसी की है। राजा निर्बसिया कहानी के लेखक कौन है? तो कमलेश्वर हैं। निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो हरिशंकर परसाई हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? तो करबला। उसके बाद अगला जो है अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? तो ये यात्रा साहित्य है। निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? तो मंटो मेरा दुश्मन महादेवी वर्मा का नहीं है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है आपने, जिसमें क्या भूलूं क्या याद करूं ये एक आत्मकथा है। उसके बाद आवारा मसीहा ये है जीवनी। उसके बाद तंत्रलोक से यंत्रलोक तक ये एक यात्रा साहित्य है, यात्रा साहित्य है। उसके बाद मेरा परिवार एक रेखा चित्र है। तो सही उत्तर इसका बी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न बनता है यशपाल की आत्मकथा सिंहालोकन है। नई कहानी पत्रिका का संपादक किसने किया है? भैरव प्रसाद गुप्त ने किया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो आचार्य मम्मट भुक्तिवाद का है, ये सही नहीं है। किसका है ये? आचार्य मम्मट की जो है भुक्तिवाद, ये आचार्य मम्मट का है नहीं। किसका है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जय पराजय में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। भारवीही द्वारा रचित कीर्ता अर्जुनियम का प्रधान रस क्या है? तो वीर है। श्री हर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरित में किस रीति का प्रधानता है? तो वैदर्भी रीति का प्रधानता है। उसके बाद पंचवटी शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। तो द्विगु समास है। सुंदर विहग सुमन सुंदर मानो तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है? तो अधिक पद। उसके बाद फाड़ी नखन शब आंतणी रुधिर मवाद निकारी लेपति अपने मुखन पे हर्षी प्रेतगन नारी। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? तो निर्वेद स्थायी भाव है। अजो तरियोना ही रहियो श्रुति सेवत इक रंग में अलंकार है श्लेष का। उसके बाद नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है? तो भरत मुनि है। उसके बाद इसका आपने बताना है विभा अनुभाव व्यभचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ता को प्रतिपादित किया है किसने? भरत मुनि ने। कुवल्यानंद के रचयिता कौन है? अप्पे दीक्षित। दृग अरुछत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति परित गांठ दुर्जन हिय दई नई यह रीति में कौन सा अलंकार है? तो ये असंगति अलंकार है। आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं कितने? काव्य गुण मांगने हैं 3। जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में जगण होता है, तो वो छंद होता है बरवे। गद पद मिश्रित काव्य को कहते हैं चप्पू काव्य। निर्वेद स्थायी भाव है शांत रस का। करुणा के रस राजत्व के प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई है? तो उत्तरारामचरितम। न कांतिमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, यह अभिमत है आचार्य भामा का। अब यहाँ पे सही क्रम बताना है हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का, जिसमें सही उत्तर होगा संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और सैनी पश्चिमी हिंदी और खड़े बोली। अगला जो प्रश्न बनता, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है ब्राह्मी से। अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो पूर्वी हिंदी की। अगला जो बताना है आपने, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्दों का चयन करना है, जिसमें सूची पत्र पुल्लिंग शब्द है। किस शब्द में उपसर्ग है? तो पराजय में उपसर्ग है। निम्नलिखित में से सही शब्द छांटना है, कवित्री है इसमें। सही वाक्य छांटना है इन चारों ऑप्शनों में से, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। प्रत्यक्ष का विलोम बताना है, परोक्ष। उसके बाद अगला जो प्रश्न बनता है,
कि इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो उज्ज्वल है। अगला शब्द बताना है तत्सम का, तो सही उत्तर हो जाएगा अंधकार। अंधकार तत्सम रूप है। तो ये थे आज के 100 प्रश्न। कैसे लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप पे मैं अपडेट देती रहती हूँ, प्लस क्वेश्चन भी कराती रहती हूँ। अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।